जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ओमप्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश संजय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हम सबके बीच में भैया अवधेश पाठक जी आए हुए हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवपुर विधानसभा। मैं उनका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भाई जौनपुर जिला अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भाई ब्रिजभान प्रजापति जी भी आए हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों ओमप्रकाश राजभर जी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। और दोस्तों देख सकते हैं पब्लिक बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। आज के मुनादी ग्राम में मैंने बताया था दोपहर के बहुत देख सकते हैं ओमप्रकाश राजभर जी इस समय में यहाँ पे हैं। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा देख लीजिए। माननीय ओमप्रकाश राजभर जी और भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। इस कंडीशन से दोस्तों यहाँ का नेक्स्ट वीडियो में तुरंत दोस्तों भेजता हूँ। लेकिन ये ना मालूम हो कि भर लोगन के विराम लगाओ लो, खबरदार मीटिंग में आना नहीं है। हम रोक लगौले है। लोग कहला प्रजापति है ना हम कहला कि यही बनारस में 1.5 लाख प्रजापति हुए। दिन चाक चला के डंडा से बढ़िया से भाजपा के गढ़ देगा। अब लखनऊ मंडल के एक जनपद हरदोई 5 लाख लोगों को जुटा के उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को आईसीयू में भेजने का काम करूंगा, देख लेना। अब वहीं पर एक थे मीटिंग छोड़ कर भैल हलधर मऊ में, तो बतावा हलचल हो कि ना हलचल हो? कितना जने के मालूम है कि हलचल हो? गईल रहा और जानत हुआ वहां का तय भैल बा, वहां तय भैल हो। जे ना गए वो सुन ला, जे गए फिर सुन ला। यहाँ जितना जने आयल हुआ के बिजली के बिल से परेशान हो, परेशान है ना? यही बदे भैया अखिलेश जी से हाथ मिलौले है कि 2022 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ करा दूंगा, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा गरीबों। बोला सही रही कि नहीं सही रही? कितना जने के सही रही? सही रही ना? ये भाजपा वाले कथन की हमारी सरकार बनी, इन्होंने के वोट दे। अब देखा एक भाजपाई हमारे मित्र हो तो कहता कि नेताजी तू बहुत अंडे का बंडे बोले। हमके अच्छा तही बताओ, दिन भर ही गरीब जो तन बेचारा धान काटत हुआ, पीटत हुआ, अब खेत जोत के आलू मटर चना का तैयारी करत हुआ, दिन भर मेहनत करत हुआ, तब तक तो साढ़ आके राती के धान में चढ़ाता। तो जब धान चढ़ता तब बेचारा बुढ़ऊ हमारे बाबू चाहे दद्दा चाहे कक्का चाहे भैया वो डंडा लेके धाने के खेते के किनारे खड़ा हुआ कि आवे न पावे। तब का तो हाँ हाँ ये बात तो हमरो बाबू धाना गोरल हमके तो तहू वोट दे कलम नहीं लेते तो पारी तो भाजपा गई। हमके जब तक कह दिले तब गई। इस सोचत रहा कि कोई बोली ना, लेकिन आपको बता दूं अभी तक अकेले अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, बगल में अब ओम प्रकाश राजभर खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का जबान पकड़ लूंगा। इनकी हिम्मत तो कहता थे आओ बहस करो, तुम कहते हो जाम, जाम बड़ा खतरनाक है, जानते हो हम पढ़ले ना पैसा दे सामा दे के नहीं,
अभी अखिलेश जी बतौला, जाम का परिभाषा बतौला, बहुत बढ़िया बतौलन है। जैसे झूठ बोला भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोला था कि ना बोला था? इन्होंने कह रहे कि 15-15 लाख दे खाली वोट देगा। 7 साल बीत गए, 1 रुपया मिले। और इन्होंने कह रहे कि घबरा मत, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे, नौजवानों परेशान मत हो। और 12 करोड़ नौकरी लूट लेला इन्होंने। और ऐसे अहंकार रावण के अहंकार भयल रहल, तो रामचंद्र जी रावण का अहंकार तोड़ दिए और मां से महंगाई बोला। महंगाई हो कि नहीं है? कितना जने महंगाई से परेशान है? परेशान है ना? तब बताओ महंगाई के लिए आइल बा? महंगाई के लिए आइल? जोर से बोला। हम बोला तब बोला। महंगाई के लिए आइल बा? मोदी आइलन बनारस में कहला गंगा माई बोलौले हैं, कहे ना कि गंगा माई बोलौले हैं। और गंगा माई के साफ करा आइल हूँ मनी। तब बिजलरी का पानी का करा पियला तो नहीं रे? गंगा जी के कहे ना पीता तो नहीं पी ले बजाने दिन गंगा माई का पानी हो तो उनका लीवर खराब हो जाए। ये हमारे के पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूनी 8। घबरा मत, इतना दोस्ती कैले अला, ऐसने आदमी से कैले अला कि हमरे प्रजापति पीछे रही हैं। नाई कोण कुम्हार लोहार अहिर गड़ेरी कुंबी कोरी भर चमार मुसर धोबी खट्टी पासी जितना कमजोर जाती बा ये पीछे रही। हमेदवा पारी आगे करा बाहिर की आगे रही है, भिड़ान होई पीछे समझ हथियार थमावल जाए। का दिक्कत बा? हम देखा काल होई ऊंची ऊंचा। काल हम मन बनौले है कि आवा अगर हिम्मत होता, अरे तू रख ले 10 कुंटल का बुलडोजर ओम प्रकाश राजभर का अकेले फौज हो कि तुहार 50 कुंटल का भी बुलडोजर हटावे हैसियत हो मने के तो हर पर ले पाऊ रुखा तो ही रोटी खा ले गेहूं का। हम हनो गेहूं का रोटी खाईला, खिलवाड़ ना हो। चला आवा काल फरियाई हुई आई। हम तो कहा था हम बनारस में खड़ा है, ये अजगरा में है। बोला भाजपा जीती का? पटक के चढ़ बैठक छाती का हाथ टूट जाइए रहने का। यही थी बगलिया में शिवपुर है, ये जीतीहन का ले चली तुह पिंडरा एना पटक के हम चढ़ बैठा एकदम हाथ टूट जाइए, कौ न बची। वही हमार घर है, बगल में चले सेवापुर रोहनिया, इनका औकात नाप दे हम। इस सोचत में कोई ना बोली, अरे हाय योगी मोदी अमित शाह ये ओम प्रकाश राजभर हुआ, तू सब गुजराती हुए। ये गुजरात से आके बिजनेस करत हुआ, तो हर बिजनेस ओम प्रकाश राजभर खत्म कर दे। अब 22 में देख लेना, 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर तब ओम प्रकाश राजभर मानेगा। अब वही तो लोगन के लगत रहा कि का करी। अरे हम बनारस से रहे वाला है, बनारस का लोग जानत होगा। पहलवा हमार बिरादर न जे माल रख ले रहा भीतर घरे में, तो खटिया ना के दुआरे सुतता है, तो पिछवाड़े से दुआर खोल दे। बोला सही है गलत है? वो बिरादरी काम हैला। तू वोट जुटेगा घरे में, पिछवा से दरवाजा खोल के कोई उठवे निकाल ले तो पता नहीं लगे। ये हमारे के ट्रेनिंग बा, यही बदे हमारे साफ साफ कहा थे आज यहाँ प्रजापति भाई आप लोग आये हुआ। आप बतावा इन्होंने जना दुआ का कैलन, इन्होंने श्रम सम्मान योजना अब तो हाँ चक्की दी है, पत्थर का 4 डंडा दी है कि खाली माटी का बर्तन बनावा। प्रेमचंद प्रजापति ने ठाना है, भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी ने ठाना है कि संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करके हम लोग मानेंगे। स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल
बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करके दिखाएंगे। ये कानून बनाने की तैयारी में है। तब बोला ये कानून बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए? कितना जने चाहता कि बने के चाहिए? बने के चाहिए ना। और देखा ऊपर वाला न करे कोई बीमार, लेकिन यदि कोई गरीब बीमार हो तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहले है कि देखा भाई 24 करोड़ आबादी हो और ये 24 करोड़ आबादी में कोई गरीब अगर बीमार होई, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में होगा, 1 रुपया नहीं लगने दिया जाएगा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही? सही रही नहीं। अब देखा भजपैया कुल चलल हमन अब मिलने वाली है। सम्मानित साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तौला गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भाई। ये तो बताओ कितने हैं भाई? देखा ताली बजावे बती 55 किलो के हैं भाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और सिक्का 60 किलो है भाई, 5 किलो ज्यादा तौल दिए हैं। तो मैं इसी की कड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबूजी शामिल थे, आप लोगों को ध्यान होगा, उस टाइम में भी हमने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस बेईमान सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कराने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में प्रदर्शन कराने का कार्य किया था। लेकिन साथियों, इस सरकार में जो कुछ हो रहा है, जितने भी यहाँ प्रजापति समाज के भाई आए हैं, आज एक बात सुनकर जाए। इस सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 60 से भी ज्यादा हत्याएं प्रजापति समाज की हुई हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, लखनऊ के जेल में रुपेश प्रजापति की हत्या, गोरखपुर में मनीष प्रजापति की हत्या, गोरखपुर में विजय प्रजापति की हत्या, मैनपुरी में 5 प्रजापति समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया, बांदा में प्रजापति की हत्या, जौनपुर में प्रजापति की हत्या। ये उत्तर प्रदेश का ये आलम है कि आपके साथ साथ जितनी भी दबी कुचली जातियां हैं इस प्रदेश में, सभी के साथ जातीय जुल्म अत्याचार हो रहा है। साथियों, इस सरकार, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जितने साथी यहाँ आए हैं, आज शपथ लेकर जाए कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बेईमान सरकार को उखाड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाना है साथियों। और अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पर ये भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश और प्रदेश को लूट लिया। कोरोना में जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने का कार्य कर रहे थे। साथियों, इनको आप लोगों को सबक सिखाना है। इस बेईमान सरकार को भगाकर समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाना है। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक प्रजापति, भाजपा चोर सरकार मुर्दाबाद, बहादुरों ने इन हिटलर तानाशाहियों को भारत की धरती में लात मार के निकाला था। लोग कहते हैं कि प्रजापति बहुत कम है। मैं दुनिया की बिरादरी को ऐलान करता हूं, प्रजापति समाज उस समय काम आया था जब हिंदुस्तान नहीं, विश्व के अंदर थालियां कटोरियां खाने के लिए, रोटियां जमीन को खिलाने के लिए, प्राण को खिला लेने के लिए कोई चीज नहीं करता। प्रजापति समाज ने योगदान दिया था। विश्व का कोई भी ऐसा बिरादर नहीं है जो प्रजापति का कर्ज न दे सके, वो नहीं दे सकता। कर्ज रेडी है और आज हिंदुस्तान भारत के अंदर काला कोट छाया है, निजीकरण सब हो गए और देश को बचाना है तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई को
सरकार है, ये हमारी माँ के दुश्मन है, ये हमारी बेटियों के दुश्मन है, ये हमारे बाप की दुश्मन है, ये भाइयों की दुश्मन है सरकार। इस तानाशाही को भगाना है तो हर माँ को, हर बाप को, एक एक बेटी को और बेटे को भगत सिंह की तरह कदम और कदम निकलो महाराष्ट्र के लोगों का तारो, निकलो भाजपा के गद्दारों, जुल्म नहीं सहेंगे, अपना हिस्सा छीन के लेंगे। हिस्सा भीख मांगने से नहीं मिलता है, हिस्सा छीन करके मिलता है। 25-85% के छाती में लात करके राज करने वाले बांग्लादेश गद्दारों को भारत की धरती से सीमा से भगाना है। संकट लेकर चाहिए प्रेमचंद प्रजापति, माननीय प्रकाश जी मंत्री जी से, और हमारे छोटे भाई अखिलेश भाई को, बेटे को चिंता कर और योगी को फेंकने की कोशिश है, निकल करता हमारे माँ का दुश्मन, बाप का दुश्मन अब चल नहीं सहेंगे, अपना हिस्सा लेके रहेंगे, धरती बढ़ के रहेगी। प्यारे साथियों, अगर हिस्सा लेना है तो इंसानों के खिलाफ कफन बांधना होगा। राकेश कुमार प्रजापति फतेहपुर से आकर के ऐलान करता है कि अगर 25-85% माई बाप बहू बेटियों के साथ कोई भी जुल्म होगा तो पहले कुर्बानी राकेश प्रजापति देखे। आज ये संकल्प भागीदारी आंदोलन के मंच से कहता है गठबंधन सरकार, माननीय भाई छोटे अखिलेश और प्रकाश राजभर, माननीय चंद्रा प्रजापति और प्रेमचंद प्रजापति जी के, और 25 लाख वो 85% माई बाप के कंधे से कंधे लगा करके मदद करेगा। प्राणों को बलिदान क्यों न करना पड़े, हमें धरती बनती रहेगी, अपना हिस्सा लेके रहेंगे। अखिलेश जिंदाबाद और प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति। प्यारे साथियों, बोलना बहुत कुछ है, समय कम दिया गया है, इन्हीं शब्दों से अपने विचार को समाप्त करता हूँ। प्रजापति समाज, भगत सिंह, भारत देश, जय हिंद। उसके दूसरे दिन मैंने 2 ट्रेनें जो है प्राइवेट में अंबानी जी को देनी, ये है इनकी सोच। तो बंधु, देश को बेचना, हमारे पुराने नेता, हमारे पुराने प्रधानमंत्री देश को बनाने का काम किया, उद्योग लगाए, सरकारी उद्योग लगाए, लेकिन मोदी जी एक भी सरकारी उद्योग नहीं लगाए, लेकिन सारे सरकारी उद्योग बेचे जैसे कोई नालायक लड़का हो। अब बाप जो है कमा के खेत बाड़ी बना दे, और जब बाप मर जाए तो बेच करके उसको खाना शुरू करे। कोई हाल हमारे प्रधानमंत्री जी का है। हमारे BSNL बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, कोल इंडिया बेच दी, कौन सी चीज बताओ आपको। 28 संस्थान को प्रॉफिट में चल रहे, उसको बेच दी। NTPC जो भारत की बहु प्रॉफिट की संस्था है, अब उसे भी बेचने का कारण बना। तो ऐसे सरकार से निजात पाने के लिए हम सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में, माननीय प्रेमचंद जी के नेतृत्व में इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेने के लिए इस मैदान में इकट्ठा हुए। तो साथियों, दिन दूर नहीं है। अगर आप नहीं चेतोगे, अगर आप बदलने का अपने मन में विचार नहीं लेके जाओगे यहाँ से, तो फिर 5 साल में जो देश भर है वो पूरा बिक जाएगा। इसलिए इससे निजात पाने के लिए हमें आपको इस सरकार को बहुत अच्छा मौका है। पूरे सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ को फेंकना है। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का क्या हाल है? हमारा अगर
प्रजापति मरता है तो उसमें 1 पैसा मुआवजा नहीं देंगे। हमारे तिवारी जी मरते हैं उनको 50 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। अगर कोई मुस्लिम भाई मरता है तो मुकदमा से छोड़िए, पैसा से छोड़िए, उसको पकड़ के मुकदमे लगते हैं। ये स्थितियां हैं। तो साथियों, समय कम है, वक्त ज्यादा है। यहाँ से आप संकल्प लेके जाएंगे कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तभी जो है हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण होगा। जय हिंद, जय समाजवादी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हम देखते हैं कि हमारा जो वंचित शोषित दलित पिछड़ा वर्ग है, आज हमारे साथ आए दिन हत्याएं होती जा रही हैं। हमारा ना ही कोई मान सम्मान, ना ही हमारी बेटियां आज हमारे समाज में सुरक्षित हैं। हमारी यह जो भाजपा की सरकार है, इसके चलते बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप घटना के मामले होते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो आज महिला सुरक्षा में हम बहुत ही पीछे हैं, 4थे नंबर पर हैं। इस सरकार ने महिलाओं के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी महिलाएं हैं, इस बार सपा प्लस सुभाषपा कह सकते हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाए। भगत सिंह ने भी कहा था, अगर कोई सरकार जनता को उसके अधिकारों से वंचित रखे तो जनता का कर्तव्य बनता है कि वह उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। कर्तव्य ही नहीं बनता है, जनता का अधिकार है। तो इस बार सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। 2022 में हम सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? समय बहुत कम है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नहीं कहीं भाजपा के लोगों कान खोल के सुन लो। अभी बंगाल में नारा लगल रहा कि खेला हो गए, अब यहाँ का होगा। हम आपसे पूछा था, गैस सिलेंडर वह 400 से बढ़ा के कितना भाई 1000। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कुल ले गए 200 कैलन। अब पेट्रोल 60 रुपया से 100 पार, डीजल ले गए 55 से ले गए 97। 3 रन बाकी बा। यही बदे हम कहला, अगर राती के हमहने का जवन है अन्ना पशु अगर धान चरत हुन, मटर बोआए जाता, अगर अन्ना पशु चरत हुन तो बोला डंडा से खेदल जला कि हाथे से? बोला कथुआ से खेदला, डंडा से। तब ओम प्रकाश राजभर का नारा बा कि बंगाल में अगर खेला हो तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए। काल बेटा कौने गांव में चलबा तो रहने बोर्ड लगवा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना सख्त मना है। इसके बाद भी अगर प्रवेश करेगा तो ये सोच लेना कि फिर गुजारा ना हो बे। बोला होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? ये नहने हमारे के सोचत रहने की बोली है न मोदी जी आई हैं। मोदी जी कौन तोप हुआ जाके हाथ जोड़त घूम घूम के हम आने के पढ़ावला हिंदू मुसलमान, कहला हिंदू मुसलमान। तो आप कहते हो कि आप देशद्रोही हो। घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर है। आपको बताऊंगा, अभी तो शुरुआत किया हूं। ये तो खाली ऐसा हमने आ गए। यहाँ अगर हम लोग मोर्चा के अगर सूचना हो तो मैदान में जगह ना मिलत कि मिलत, लेकिन हम मन बनौले हैं कि 27 तारीख के आपके बताई जाए के कोई के ना, ये समझ ला, यहाँ से कोई के जाए के ना हो।
जो आपके लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव और हरदोई, सीतापुर, इतना जिला का खाली हमार बिरादर जुटी हन, इतना जिला का खाली हमार बिरादर जुटी हन। और करे बाद वही में जुटाई प्रजापति की, पाल की, वही में जुटाई बंजारा के, बहेलिया के, यारक के, अर्गवंशी के, खनार के, वही जुटाई कश्यप के, बिंद के, निशा जानत हुन। हम लोग बहुत पहले से जानत। अभी देखा हमारे भैया मानी श्रृंखला से बायन, हम पूछली कहाँ का हुआ? अरे कहें उधर गाजीपुर बलिया से बेचारे गरीब हुन आए हुए काम करल। हमके तब सोचला कि भट्टा पर भी लट्ठा चलता, तो कहे भाई तो हम नहीं समझ पाओ थी कि होत का हवंदर। हमारे भाई परे चुड़ैन डाइन बरम लेके हम तो घूम घूम के चारों तरफ कैला कि उन्होंने हम मैं दे दा, जितना भूत परे चुड़ैन डाइन बरम हो हम मैं दे दा। हम बनारस के 50 मोचन में लेके दबा कोई मार नहीं वो कि वही आदत न मरी तो गंगा जी में बोर दे मर जाए। लेकिन तू लोग भूत परे चुड़ैन डाइन से परेशान मत हुआ। एकरे बदे अभी एक दिन हम गेली ही जान जा, इन्हने एकदम परेशान है। अब इन्हने का करत हुन, अब धमकावत हुन कि तोहर जान से मार दे। हमके ता का मरबे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका हो सके बैरी जग सारा हो। और का कहत हुन कि तोह जौन तुन न सोचे मन बा तो गाड़ी में अफीम, चरस, गांजा रख के चलन करवा दे, नहीं हमारे संगे आ जा। न मन बा तो हमने शूटर बोला के हत्या करवा दे। अच्छा बतावाई लड़ाई हम सही लड़े थे लगी गलत? कितना जने के सही है जरा हाथ उठावा, सही हो ना? तो इन्होंने धमकावत कहे के हुआ, इन्होंने डरवावत हुआ, लेकिन इन्होंने कहीं पता ना हो कि हम महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। तोरे धमकी से कि ओम प्रकाश की हत्या करवा दूंगा, नोट कर लेना। एक ओम प्रकाश राजभर नहीं, करोड़ों ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में पैदा कर दिया हूं, ये सोच लेना। और तुम अपनी जिंदगी के खैर रखना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये सोच लेना, सिख रेजिमेंट स्वर्ण मंदिर में एक छोटी सी घटना हुई, पूरे देश का सिख इकट्ठा होकर के पूरे देश की सरकार को चुनौती दे दिया। अंत में क्या हुआ? वही सिख रेजिमेंट के लोगों ने साजिश किया और इंदिरा जी की भी हत्या हो गई कि नहीं हो गई? कौन मारा? वही जिनके जंग छेड़ा था। जनता से पूछा कि बताओ 60 पैसा पर यूनिट बिजली सरकार खरीद रही है, 7 रुपया ग्रामीण इलाके में और 8 रुपया शहर में। बताओ ये क्या किया जाए? हम लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ कर दिया जाए। तो जनता ने कहा कि माफ करिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी प्रचार करेंगे। हमने जनता के बीच में बात रखा कि गरीबों का इलाज पैसा नहीं है, गरीबों का इलाज तो ऐसा रहेगा। जनता ने कहा कि गरीबों का इलाज अगर फ्री में हो तो हम लोग आपके साथ हैं और इस काम को करिए। और अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाने का सपना उठाए हैं, आप मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और 22 महीने बना अब ओके नीचे कभी चैनल बजाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। गरीब को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। गरीब महंगाई की मार से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर महंगाई की बात करिए तो कहते हैं पाकिस्तानी। आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के आप ले गए जो है 1000 पार कर दिया। आप आज उठा के देखिए जो 700 का तेल 50 रुपये से 200 पार कर दिया। आज जो सच बोला दिखा रहा है पत्रकार, उसको भेज रहे हो, लाइन ऑर्डर एकदम बदतर कर दिए हो। आज अगर कोई बात करता है कि भाई आप जातिवार जनगणना करा दो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की बात करते हैं। हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते? ये एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा पे क्यों नहीं चर्चा करते? ये जातिवार जनगणना पे क्यों नहीं चर्चा करते? क्यों भाग रहे हैं? ये सिर्फ समाज का ध्यान
चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, भाई मुसलमान, खाली मुसलमान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, इससे कहाँ मिलने वाला है? भैया पूरा देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर। अभी कोरोना रहा है, बांदा से बलिया तक लाश रह रही थी गंगा जी में, तब तक कोई देवी देवता नहीं दिखाई दिया। बोलिए अस्पताल में ही ठिकाना लगा, कोई भी अगर बीमार हुआ उसमें तो अस्पताल में ही ठिकाना लगा उसमें। अगर कोई भी किसी मंदिर से सिंगल व्यक्ति कोई चैलेंज देता हूँ, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई मास्टर बन जाए, कोई लेक्चरर बन जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया है उसी व्यवस्था के तहत कोई इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमको बार बार संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अपनी चरस गांजा गाड़ी रख करके चलान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसकी सत्ता देश और प्रदेश की पहले तो 22वें प्रदेश की जाएगी, ये तय हो गया है कि जाएगी। अब 24 के लिए भी ये परेशान है कि 22 गया तो 24 खत्म। इस नाते इन लोगों का इतिहास है, ये दूरबीन से देखते हैं गृह मंत्री, इसे पकड़ा भैया के बता दें, ये ऐसे देखते हैं कि अपराधी दिखाई नहीं देते। और नहीं के मंचवा पटेनी जी गृह राज्य मंत्री 302 120 भी का अपराधी बगला में बैठा रहता है, तो 300 सीट जीतने का ऐसे देख रहे, 300 लोग रहा सीट, 300 किलो RDX आया उनालाव का था। ये माननीय गृह मंत्री जी 44 जवान शहीद हुआ, जिस माँ का लाल, जिस बाप का बेटा गया वो नहीं दिखाई दे रहा है। 300 किलो RDX आया, उन्हें देखा तो तोरे गृह मंत्री हुआ, अब तो यहाँ खाली मुसलमान रहता है, भकावे हाल हुआ। अब गया जमाना जब गधा पकौड़ी खात रहा। तो कुछ नहीं है, खाली भारतीय जनता पार्टी बन और कोई के ना पीरा था, खाली भाजपा वालों के पीरा था कि देश की आज़ादी में जिन्ना का बड़ा योगदान। आप बताइए, देश की आज़ादी में जिन्ना ने योगदान दिया कि नहीं दिया? बाल गंगाधर तिलक को जब फांसी की सजा हुई उसके खिलाफ मुकदमा कौन लड़ा? जिन्ना ने लड़ा। अगर वो इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े तो अगर वो हक की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? ये देश बंटवारा, जब बंटवारा तो आप प्रधानमंत्री बना दिए होते तो बंटवारा कहाँ से हुआ? बोलिए। RSS का विश्व हिंदी परिषद वाले बंटवारा करौले हम, उनका नाम मतलब है। आप पढ़े लिखे लोग बताओ, माफी कौन मांगा? यही गोलवर्कर ने माफी, भारतीय जनता पार्टी जो उसकी विंग है RSS के लोगों ने माफी मांगा है। एक भी आज भी देखिए, उस समय हिंदू मुसलमान, आज क्या करत था? हिंदू मुसलमान का राजनीति क्या करत था? भाजपा इनके यह खाली के भड़कावा हिंदू बोली है। अरे घबराओ ना, कैसा हिंदू, हम हिंदू है, हमसे बड़ा हिंदू क्या है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितना कुल हुआ सब अनपढ़ जाहिल गंवार भट्टी के लिए, जिन्होंने के ज्ञान ना। आप बताइए, दुनिया जान गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। ऐसा नहीं प्रकार देखा पड़ता सहयोगी बा, पता नहीं अभी कौन हिंदू धर्म का भाजपा अस्त्र चलावा लग हम हिंदू का भक्त करते हैं। वो नहीं का सहयोगी कलश की भगवान राम दशरथ का औलाद नहीं है। है हिम्मत भाजपा के किसी नेता की औकात है उसको पार्टी से निकालने की? वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर टिप्पणी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शब्द भी नहीं बोली किसी पार्टी का नेता, ये टीवी पे करते हैं। बिल्कुल, इटावा के एसपी को थप्पड़ मारा, भाजपा का नेता तो जिला अध्यक्ष बन गया। और वो 2014 में आजादी का बिगुल बजा दिया कि 2014 में आजादी भारत को मिली तो उसको पुरस्कार मिला। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा अपराध करेंगे उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। नोटबंदी वगैरह के बाद भी गारंटी दी जा रही है। ये भैया देखा है। अच्छा ये बतावा, आप महंगाई से आप लोग परेशान ना है? तेल भरा हुआ जाता हुआ टंकी पर पहले वहाँ 100 में चार दे 2 लीटर, अब ताकत हुआ जेबा में निकाल बा। जनता बहुत परेशान बा। कितनी सीट आएगी इस बार?
भारतीय जनता पार्टी अपने अब हमारे का प्रचार हुई घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे हमको आपको अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसी परिवार को समझाना है कि 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, 5 साल लगातार 1 भी रुपया बिल नहीं देना पड़ेगा, ये प्रचार करना। तब बोला प्रचार हुई कि ना हुई? प्रचार हुई। दूसरा काम क्या करे कि गरीबों का इलाज फ्री में, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और महंगाई सरकार बनते ही आप देख लेना साथी, सरकार बनते बनते महंगाई पे हम लोग काबू करने के लिए पूरी ताकत लगा के आपको राहत देने का काम करेंगे हम लोग। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर कहे कि भगवान खतरे में हुआ, हिंदू खतरे में हो, तो उनसे कह दिया कि तू नहने खतरा में हुआ। भगवान के कौनो खतरा? बोला भगवान के खतरा हो कौनो? हिंदू के अगर खतरा है, ये इन्होंने अगर कहा हिंदू खतरे में हो, तो उसे कह दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तब वो तुन्होंने बेशरम पता ना लगा था कि हिंदू खतरे में हो। कहा बोला हुआ तुन्होंने? तो हिंदू खतरे में ना बा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी का कुर्सी बा। और 2022 में योगी जी को सत्ता से उतारकर गोरखपुर पहुंचाऊंगा और अखिलेश जी को उस कुर्सी पर बैठा करके ओम प्रकाश राजभर मानेगा। बोला अब हमारे संगे नारा लगावा देखा, हम बोला तब हम बोलेंगे कि अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री बिजली बिल माफी वाली सरकार। ये जहां ताव से देखा जे हाथ ऊपर ना करी, ये मुनारी का दरिदर वो बोले ओम प्रकाश राजभर हुआ चला आवा, हम तो बनारस में खोजा थे तो हम लोगन बहुत मोदी मोदी चिल्ला तुम ना आवाज जा बेटा। अब आई हमने तारीख तय करत थे बनारस में, हमने का शामिल बाजा बजी और ज्यादा ना जुटाई, 5 लाख खाली जुटाई, 5 लाख जुटाऊंगा, परमिशन न दे तो हमने कुछ न करल जाए, गाड़ी से उतरल जाइए भोजूबीर, अर्दली, पांडेपुर, आशापुर, इतना उतर जाए पैदल चल जाए खाली गंगा जी, और उधर से घूमत ऐसा शहर मैदागी, लौराबीर, गोदौलिया घूमल जाए, पूछी कहाँ जात हो कह पता नहीं। तो साथी देखा हमार बात बहुत साफ सुथरा है। देखा भैया हमरे सुजीत यादव जी जो जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, खड़ा हो जा भैया, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करिए। भैया कभो कमजोर मत समझिया, ये हमारे का जो फौज हो ना, थोड़ा राशन पता ही कम नहीं आदमी होंगे, हम तो कहिला दुनिया में नंबर 1 का झूठा अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी यही बनारस में भाषण दे रहे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, चाय बेचत देशवे बेची दे, कहत रहलन रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, और क्या कहा, अरे गरीबों, हवाई चप्पल पर चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजिए बेच दिया। अब कहाँ उड़ाई है नहीं, इस वजह में कोई ना जाना था। अरे ओम प्रकाश राजभर हनुमान, रोज तुम हम पढ़त थी, कहाँ हुआ तुम, का करत हुआ, यही बदे हम घूमत थे।